Good morning, student. Welcome to our channel Physics Point. Today we will discuss from class plus 1 science physics unit 2 about distance, displacement and speed. Okay student, today our topic is distance, displacement and speed. तो first thing is distance. हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ही लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो भी साथ साथ में तैयार हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ हमने डिनोट किया है डिस्टेंस को और एक तरफ हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड की ही बात करें तो दो एंड के बीच का जो गैप है, सेपरेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अंडरस्टूड कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का या हम जो भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं उसके बीच डायरेक्ट एंड टू एंड सेपरेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे हम कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंसीडर डिस्टेंस इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन two points is called distance. Displacement, shortest path between initial and final position, that is displacement. Distance को हम path length बोलते हैं। डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, पाथ लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर एंड दिस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। सिंपली वी कैन से दैट SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्टेंस जो हमारे पास दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस can't be zero, displacement can be zero, displacement आपका जीरो हो सकता है। अब जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट की, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन और इक्वल रहेगा ऑलवेज डिस्टेंस। अब ये जो हमने लास्ट के 3 पॉइंट किए, ये 3 पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे सपोज करते हैं हमने एक पॉइंट A से स्टार्ट किया, इस तरह से घूमकर हम पॉइंट B पर आ गए, दैट इज B। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, A से B में जो ट्रेवल आया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे हम, A और B, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनल जहाँ पर हम स्टॉप हुए, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है डायरेक्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात थी कि डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। कैसे, अगर हम बात करें कि मैं किसी पॉइंट A से चला हूं पीछे की तरफ B पर, या हम ये कह सकते हैं कि मैंने 3 मीटर आगे चल के 5 मीटर पीछे चला है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास कितना हुआ, 3 + 5, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया हमने, 8, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे हम हमारे पॉइंट से कितना पीछे है, -2, माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पोजीशन टू बैक साइड, अपोजिट साइड। ओके स्टूडेंट्स,
अब जीरो कैसे हो सकती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं होती? कि अगर हम बात करें कि हमने 10 मीटर आगे चल के 10 मीटर ही हम वापस आए हैं, सेम लाइन पर चले और सेम लाइन पर ही हम वापस आए 10 मीटर, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो तो हो गया 10 + 10 20 मीटर। बट जो हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है वो बोथ क्या है? एट अ सेम पॉइंट। इसका मतलब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप हुआ वो क्या हुआ? nil. That's why displacement is 0. Okay students, now आगे पढ़ते हैं अब हम स्पीड। So what is speed? स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्टेंस traveled by object with respect to time, that is called speed. स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। फॉर्मूला हमारे पास होगा डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, मींस डिस्टेंस को हम s डिनोट कर लेते हैं और टाइम को t से। डिस्टेंस इज s, टाइम इज t, एंड द SI यूनिट मेजर कैसे करेंगे? स्पीड इज मीटर, टाइम इज सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं मीटर पर इनवर्स, क्योंकि डिवाइड में सेकंड की पावर 1 ऊपर जाएगी तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अगर हमारे पास जितने भी डिस्टेंसेस हमने ट्रेवल किए हैं और जितने भी टाइम में हमने वो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उनका रेशियो अगर इक्वल आता है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो अगर इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो हर पॉइंट पर क्या रही? कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, or we can say that variable speed, this is what नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड हम किसको बोलेंगे? कि अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और हो सकता है दोनों के दोनों ही कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हो, उस टाइम पर जो हमारी स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं आएगी हर पॉइंट पर। दैट्स व्हाई दिस स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। वी कैन से दैट इफ द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल, अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है विद वेरिएबल डिस्टेंस इन वेरिएबल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आफ्टर दैट एवरेज स्पीड, जिसको हम VAB से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस? एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। कैसे? कि अगर हमने डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं S1 + S2 + S3 अप टू Sn, और हर एक डिस्टेंस का जो टाइम है, जैसे फर्स्ट हमने S1 T1 से, S2 T2 टाइम से, S3 T3 टाइम से और अप टू Sn Tn, तो जितनी भी डिस्टेंसेस ट्रेवल किए डिवाइडेड बाय उनका सबका टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हम एवरेज स्पीड को अलग अलग फॉर्मूले में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसी फॉर्मूले को हम दो स्पीड के लिए ले लेते हैं, तो V एवरेज फॉर टू डिस्टेंस, दैट इज S1 + S2 डिवाइडेड बाय V1 + T1 + T2। सपोज इनमें से अगर हमें एक चीज गिवन ही ना हो, अगर इनमें से हमें एक चीज गिवन ही ना हो, हमें टाइम गिवन ही नहीं, हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? टाइम अगर गिवन नहीं है तो हमें पता है कि स्पीड डिस्टेंस जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम हमारे पास क्या होता है? टाइम कैसे निकालेंगे आप? डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी अगर हमें टाइम गिवन नहीं है तो हमें स्पीड गिवन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसी को चेंज कर देंगे, S1 + S2, T1 को हम यहाँ से लिख देंगे S1/V1 + S2/V2।
और इसी फैक्टर में अगर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि S1 और S2 दोनों के दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तब S प्लस एस डिवाइडेड बाय S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू 2S अपॉन S को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S to S हमारा कैंसिल आउट, देन दिस इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये कैसे आएगा? जब हम इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब मान लो हमारे पास टाइम तो गिवन है लेकिन हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं, तब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले के साथ कि अगर हमारे पास टाइम तो गिवन है लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम। वो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, दैट इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अप टू एच सो और डिवाइडेड बाय टाइम तो है ही हमारे पास t1 t2 t3 एच सो। सपोज करते हैं अगर हमारे पास सभी टाइम्स इक्वल हैं t1 t2 t3 एच सो और इनकी सबकी वैल्यू t मान लिया, एक फिक्स टाइम इंटरवल ले लें। अब क्या होगा? अब हम इस टाइम इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे तो v1t प्लस v2t प्लस v3t अप टू लास्ट, एंड नीचे हमारे पास क्या आएगा t प्लस t अप टू द लास्ट एंड टर्म। यहाँ से ऊपर से तो हमारे पास t कॉमन है, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू लास्ट। जब t को हम n टाइम तक ऐड करते हैं, अगर मान लो मैं 2 है मेरे पास और 2 को मैं 10 टाइम ऐड करता हूं तो मैं सीधा क्या लिखूंगा 2 इंटू 10। यहाँ पर मैं t को अगर n टाइम तक ऐड करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा n इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू टी, टी टू टी कैंसिल, हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n टर्म, जितने भी टर्म है जब हमारे पास टाइम इंटरवल क्या हो कांस्टेंट। एक लास्ट स्पीड हमारे पास बच गई, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज दिस? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मींस द लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो, that is distance by time, or we can say that ds by dt. This speed is called instantaneous speed, the speed at any instant of time. Okay students, our speed topic is complete. Learn this topic clearly. Okay students, thank you.